हेलो सत श्री अकाल सर, आई होप तो साइट ठीक होगे। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट मनी ट्रांसफर। आप कैसे आप अपने मनी जो है अपने इंडिया में अपने रिलेटिव्स को और किसी को भी भेजने हैं वो कैसे इजीली आप भेज सकते हो कम से कम प्राइस में, जो एक्सचेंज रेट है वो भी अच्छा मिले आपको, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चनों के रिप्लाई दे दूँ। एक्चुअली सॉरी अगर मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहा। मेरे इंस्टाग्राम में मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि काम भी करना होता है और वीडियो भी बनानी होती है। जो भी आपके क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा अभी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर स्लोवाकिया के डी वीज़ा पर, नेशनल डी वीज़ा पर किसी और कंट्री अदर कंट्री में जॉब ले सकते हैं? मेरे फ्रेंड का वीज़ा आ गया है। ओके ब्रदर, फर्स्ट थिंग, आपकी किसी और कंट्री का, कोई भी यूरोपियन कंट्री का, कोई भी शेंगन कंट्री का आपके पास वीज़ा है तो आप उसी कंट्री में जाकर वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास स्लोवाकिया का नेशनल डी वीज़ा है तो आप ओनली स्लोवाकिया में ही काम कर सकते हैं। नेशनल डी वीज़ा पे आपकी कंपनी जो सी है उसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। आफ्टर टीआरसी आप उसी कंट्री में आप वर्क चेंज कर सकते हैं। उस टीआरसी से आप किसी और कंट्री में काम नहीं कर सकते। अगर आपको किसी और कंट्री में काम करना है उसके लिए आपको उस कंट्री का वर्क परमिट, उस वर्क कंट्री की टीआरसी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए, वो स्टार्टिंग से वही प्रोसेस होगा जो आपका स्लोवाकिया के लिए हुआ है। तो हर कंट्री का अपना रूल है, तो जो जहाँ की भी आपको टीआरसी मिली है आप उसी कंट्री में सिर्फ काम कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर आपके फ्रेंड को अपॉइंटमेंट मिल गई है? आई डिडंट गेट माई अपॉइंटमेंट सो फार। ब्रदर अभी दिसंबर में अभी हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, 19 से हॉलीडे स्टार्ट है, 6 या 7 तक हॉलीडे। स्लोवाकिया में अभी जो अपॉइंटमेंट है स्लोवाकिया की अभी जनवरी और फरवरी में अभी जा चुकी है अपॉइंटमेंट। जो अभी नई अपॉइंटमेंट्स हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उनको कम से कम आपको फरवरी और मार्च के बाद ही अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, उससे पहले कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर स्लोवाकिया की कंपनी में ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट है? जो स्लोवाकिया कंपनी में ज्वाइनिंग जो स्टार्ट है वो जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी। जो जितनी भी कंपनी है वो अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगी जनवरी 2025 नेक्स्ट ईयर से। जिसने भी नई फाइल लगानी है तो आप जनवरी में हायरिंग स्टार्ट है, अभी ओपन हायरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स लेनी है। सभी कंपनीज अभी हायरिंग कर रही हैं, जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो कंपनीज भी वेट कर रही हैं अपॉइंटमेंट्स का। जैसे ही उनको अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं वो आपको अपॉइंटमेंट्स देंगी तो ईजिली यू कैन गेट वीज़ा। ब्रदर एजेंट कह रहा है जो दुबई में गए हैं उनका वीज़ा नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है यार, दुबई में कितने दुबई में गए हैं उनका वीज़ा लगा है, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एजेंट्स कुछ भी बोलते हैं, अगर कोई एजेंट ऐसा बोल रहा है आप दूसरे अच्छे एजेंट से आप फाइल लगवाइए। दुबई में हो आप, कहीं भी कहीं भी कंट्री में आप इलीगल नहीं होने चाहिए। आप अगर लाइक कोई आपने क्राइम नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो कंट्री आपको ईजिली वीज़ा देगी। सो मेरे कई फ्रेंड्स हैं उनका लगा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई मलेशिया से, कोई दुबई से, कईयों का लगा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई कोई क्राइम नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर कैन वी बुक आवर ओन अपॉइंटमेंट? ब्रदर स्लोवाकिया की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं आप या आपका एजेंट कोई भी बुक नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट्स जो है आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, कंपनी का जो एम्प्लॉयर है आपका, वो ही आपके लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकता है। तो अगर कोई भी आपको एजेंट बाहर कोई भी बोल रहा है या फिर इतने पैसे दो आपको अपॉइंटमेंट दिला देंगे, वो सब फ्रॉड है। तो फ्रॉड से बचिए। आपके जो एम्प्लॉयर है वही आपको अपॉइंटमेंट्स दिला सकता है, अदरवाइज दूसरा आदमी कोई आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं दिला सकता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर टैक्स कौन पे करता है स्लोवाकिया में? ब्रदर जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स अगर आप किसी एजेंसी थ्रू आए हो तो एजेंसी ही आपका टैक्स पे करके आपके जो बेसिक जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वही आपको देगा। जो भी आपकी सैलरी आपके इन हैंड में आएगी वो टैक्स काट के ही आएगी। आप किसी कंपनी थ्रू डायरेक्ट भी आ रहे हो तो कंपनी टैक्स पे करके आपको जो सैलरी देगी वो टैक्स काट के ही मिलेगी आपको। और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई बिजनेस कार्ड है, कोई कुछ अपना काम कर रहे हो, तो उसमें आपको टैक्स खुद भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी ही टैक्स पे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर जब अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी तो वीज़ा पक्का आ जाएगा? ब्रदर स्लोवाकिया का सक्सेस रेट अभी भी जो है 99% सक्सेस रेट चल रहा है। वो अभी तक मैंने रिजेक्शन कोई नहीं देखी। आपके पास अपॉइंटमेंट है तो ईजिली वीज़ा मिल रहा है। थोड़ी मिस्टेक्स भी हैं, अगर आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, कुछ भी है, तो उसमें भी आपको वीज़ा मिल रहा है। चाहिए अभी आप अपना पीसीसी रेडी करके जाइए एम्बेसी में, क्योंकि अभी कई एम्बेसी जो है वो पीसीसी मांग रही हैं, तो अपना पीसीसी रेडी करके जाइए। एक पीसीसी के कारण आपका फाइल जो है वो सबमिशन ना हो, इसलिए आप पीसीसी रेडी करके जाइए। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो वीज़ा ईजिली आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो सा
एजेंट द्वारा भरा होता है, तो उसको अच्छे से देखिए, आप अच्छे से चेक करिए। तो अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओके है तो अदर डॉक्यूमेंट आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट लेटर और कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और सब कुछ ठीक होता है, ईजिली आपको वीज़ा मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BLS एंड BFS? ब्रदर फुल फॉर्म आई डोंट नो ऑल्सो, मुझे भी मालूम नहीं है फुल फॉर्म का। आप गूगल में चेक कीजिए फुल फॉर्म क्या है, उसमें पता चल जाएगा। बाकी BLS में ज़्यादातर सबमिशन होती है आपकी स्लोवाकिया की या फिर स्पेन की, इसकी सबमिशन BLS में हो रही है। बाकी BFS में अदर्स जो से कंट्रीज़ हैं, अदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारे ये BFS में सबमिशन हो जाती है। बाकी स्लोवाकिया की सबमिशन जो हो रही है वो BLS में हो रही है। नेक्स्ट ब्रदर, लेबर कोर्ट में से डॉक्यूमेंट्स आने में कितना टाइम लगता है? लेबर कोड से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एम्प्लॉयर को मिलेगा, वो एम्प्लॉयर को 10 से 15 दिन में वो ईजिली मिल जाता है लेबर कोड से। लेबर कोड से जो अप्रूवल हो जाएगी उसके बाद वो अपॉइंटमेंट्स अपनी उठा सकते हैं। मेरा टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल है शेंगन का 2022 और 2023 में, पर टेंशन की बात नहीं है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं उनका रिफ्यूज़ल है 4-4, 5-5 कंट्रियों का। शेंगन का भी रिफ्यूज़ल था, उसके बाद भी उन्होंने अप्लाई किया, ईजिली दे गेट वीज़ा। उस रिफ्यूज़ल के बाद भी उन्होंने अप्लाई किया है, उनको वीज़ा मिला है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्लोवाकिया ईजिली वीज़ा दे रही है, रिफ्यूज़ल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में रिफ्यूज़ल ज़रूर डालिए। मेरा इस कंट्री से रिफ्यूज़ल था पहले, उनको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आप सच लिखिए, जो भी है आपका पास था सच है, जो है वो सब सच लिखिए। ओके, कुछ भी आपको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर मल्टीपल वीज़ा ओपन है 1 ईयर का? जो 1 ईयर का वीज़ा है उसमें मल्टीपल वीज़ा मिलता है आपको। तो कुछ कंपनीज हैं उनको 1 ईयर के लिए आदमी चाहिए होते, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए जो एम्प्लॉयर हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो स्लोवाकिया की TRC लेके 3 मंथ के अंदर अंदर वो किसी और कंट्री में कहीं और जॉब में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उससे तंग आके उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हमें कम से कम 1 साल का वीज़ा दिया जाए, तो 1 साल के बाद ही TRC अप्लाई हो। कुछ ही कंपनीज़ को अभी 1 साल का वीज़ा मिल रहा है, सभी कंपनीज़ को 1 साल का नहीं मिल रहा, उनको 3 महीने का ही वीज़ा मिल रहा है। तो 3 महीने के वीज़े में भी आपका आते ही वो सिंगल एंट्री होती है फर्स्ट, उसके बाद आते ही TRC के बाद आपको मल्टीपल हो जाती है। TRC के बाद आप कभी भी इंडिया आ या जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ब्रदर सरदार लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम है इस वाक़े में? ब्रदर मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो सरदार है, मैं भी सरदार हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी भी चीज़ का कोई रेसिज्म मैंने फेस नहीं किया। सरदार लोगों का कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इजीली आइए। लोग इधर बहुत फ्रेंडली हैं। कुछ प्रॉब्लमेटिक लोग जो है वो हर कंट्रीज़ में होते हैं, हमारी कंट्री में भी बहुत हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हैं 24 घंटे, उनका काम ही यही है। तो बाहर इधर अपने इंडिया के मुकाबले बहुत कम है इधर, ऐसा मैंने अभी तक कोई नहीं देखा कोई अपनी कास्ट को लेके या कोई रिलीजन को लेके कोई प्रॉब्लम करता हो। अभी तक मैं ओके हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं कई साल हो गए हैं इधर बैठे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कंपनी का नाम नहीं है, सिर्फ एजेंसी का नाम है। मैंने जितने भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देखे हैं उसमें कंपनी का नाम होता है, एजेंसी का भी नाम होता है। बाकी आप एक बार अपने एजेंट से बात कीजिए, आप अपनी एजेंसी से बात कीजिए, वो कंपनी का नाम क्यों नहीं है होना चाहिए, क्या पता कोई बिना कंपनी के नाम के भी फाइलें लग रही हों। बाकी मेरी नॉलेज में अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर, उनमें कंपनी का एजेंसी का नाम दोनों का होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा जाता है आप किस कंपनी में जा रहे हो, किस कंपनी में काम करोगे, कौन सी पोस्ट में काम करोगे, क्या आपकी पोजीशन होगी, कितना आपका सैलरी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर में सब कुछ लिखा होता है। तो कंपनी का नाम भी लिखना मस्ट होता है। तो एक बार आप जरूर चेक कीजिए अपने एजेंट या फिर आपकी एजेंसी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर मेरा एजेंट 19,000 मांग रहा है BLS के अपॉइंटमेंट्स के लिए। जो BLS की फ़ीस है वो बहुत कम होती है, बट जो आपका एजेंट मांग रहा है वो BLS की फ़ीस नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है आपके अपॉइंटमेंट्स दिलाने के लिए। ये जो अपॉइंटमेंट्स के पैसे हैं ये कोई आपकी कंपनी नहीं मांगती, वो फ्री होता है। अपॉइंटमेंट जो होती है वो फ्री मिलती है, बट जो एजेंट्स हैं वो अभी चार्ज कर रहे हैं 19,000, 20,000, 22,000, 25,000, इतना चार्ज कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, सिर्फ ओनली अपॉइंटमेंट दिलाने के लिए। वो उन्होंने बिजनेस बना लिया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स अभी मुश्किल से मिल रही हैं, इसलिए वो बेनिफिट्स उठा रहे हैं लोगों का, वो जितना भी हो सकता है लोगों को लूट रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको देने पड़ेंगे, विदाउट आप नहीं दोगे तो आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मनी ट्रांसफर। अगर आप स्लोवाकिया आ रहे हो तो आपको मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो। आप तो एक तो मनी ट्रांसफ़र के लिए
बहुत एप्लीकेशनें हैं, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे और कहीं भी आप बहुत एप्लीकेशनें मिल जाएंगी। बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ वाइस जो है वो ट्रस्टेड है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है वो चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं। वो एक ट्रांजैक्शन का अगर आप 2000 लगा रहे हो, 2000 भेज रहे हो, 2000 यूरो भेज रहे हो इंडिया में, तो वो 18 से 20 यूरो ऐसे काट रहे हैं, वो अपने चार्जेस ले रहे हैं वाइस वाले। ठीक है, सो वाइस जो है एक्सपेंसिव बहुत है बट ट्रस्टेड है। सो सेकंड ऐप जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है रेमिटी है, वो भी अच्छी है। अभी तक कोई मैंने उनका कंप्लेन नहीं सुना, कोई मेरे फ्रेंड से भेज रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी आप पैसे भेज रहे हो सिर्फ 3 यूरो लगेंगे, 3 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे, उसके बाद आपका कोई पैसा नहीं लगता। सो उसके बाद आपके और भी बहुत लाइक पे पैनी, वो भी ऐप है, वहाँ उसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, आपके एक्सचेंज रेट से भी ज़्यादा मिलते हैं। जो उस ऐप्स के रिव्यूज़ हैं वो थोड़े बैड रिव्यूज़ भी हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो वाइस या फिर आप रेमिटी। सो ऐसे कई एप्लीकेशन हैं, आप कहीं से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं वाइस करता था, अभी मैं रेमिटी यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ईजिली पैसे मनी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो कोई भी क्वेश्चन है आप पूछते रहिए, मुझे जितना भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल, बाय बाय।